इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बनी हुई हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे HIC1 इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। HIC1 इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कौन कौन सी इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज की जाती हैं। इसमें हम हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सर्विलेंस किया जाता है, यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है। हॉस्पिटल में 4 तरह की हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जो कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स हो सकते हैं। इनके लिए हर दिन सर्विलेंस डाटा इकट्ठा किया जाता है। हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इन सभी पेशेंट्स का राउंड करती है जो कि या तो कैथेटर में हैं, या जिन्हें सेंट्रल लाइन लगी है, या जिनकी सर्जरी हुई है, या जो वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम नीडल स्टिक इंजरीज की सर्विलेंस भी करती है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ को जब भी कोई नीडल स्टिक इंजरी होती है तो वो उन्हें ज़रूरी मेडिकल एड देती हैं और स्टाफ को ज़रूरी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस उपलब्ध कराती हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल के स्टाफ को होने वाले ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद भी वो ज़रूरी डाटा इकट्ठा करती हैं और ऐसे किसी स्टाफ को ज़रूरी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डेली बेसिस पे बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन का काउंट करती हैं और किसी तरह की मिक्सिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करती हैं। हर 15 दिन में हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हैंड वॉशिंग ट्रेनिंग कंप्लायंस ऑडिट करती है। इसके दौरान इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज अलग अलग वार्ड्स में जाकर वहाँ पे काम करने वाले मेडिकल स्टाफ का ऑडिट करती हैं कि क्या वो हैंड वॉशिंग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। हर हफ्ते या 15 दिन के अंतराल पर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल के स्टाफ का वैक्सीनेशन सर्विलेंस भी करती हैं, जिसमें वो हॉस्पिटल में आए हुए नए स्टाफ और पुराने स्टाफ की हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ये पता लगाती हैं कि कितने स्टाफ को वैक्सीनेशन लगनी है और कितने स्टाफ को वैक्सीनेशन लग चुकी है। जितने भी स्टाफ को वैक्सीनेशन लगनी बाकी है वो उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम करती हैं। हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डेली बेसिस पे हॉस्पिटल की जनरल हाउसकीपिंग की सुपरविजन करती हैं और हॉस्पिटल के किसी हिस्से में अगर डिसइंफेक्शन या फॉगिंग की आवश्यकता है तो उसे कोऑर्डिनेट कराती हैं। डेली बेसिस पर ही हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल में बनने वाले हाइपोक्लोराइड की सुपरविजन करती हैं। अलग अलग कंसेंट्रेशन का हाइपोक्लोराइड हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पे डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हर हफ्ते हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सरकार को नोटिफाइबल डिजीज़ के बारे में रिपोर्ट भेजती हैं। नोटिफाइबल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जिनके बारे में सरकार को या सिविल सर्जन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा वीकली या डेली बेसिस पे हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेनिंग देती हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग। हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हर अल्टरनेट डे पर हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल की भी सुपरविजन करती हैं। महीने में एक बार हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हॉस्पिटल में पीने वाले पानी की वाटर सर्विलेंस करते हैं, जिसमें कि वो पीने वाले पानी के सैंपल्स को माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं जिससे कि इस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके। ऐसे ही हर महीने या 15 दिनों में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की सर्विलेंस भी की जाती है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगे हुए हेपा फिल्टर्स की जांच, हॉस्पिटल के सभी एसीज के फिल्टर की साफ सफाई और डिसइंफेक्शन की जाती है। हर महीने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हॉस्पिटल की लॉन्ड्री में
धुलने वाले कपड़ों की सुपरविजन करती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर से आने वाली इन्फेक्टेड लिनन को सही तरीके से डिसइंफेक्ट करके धोया जा रहा है या नहीं। इसी तरह हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम हर महीने किचन सर्विलेंस करती है, जिसमें रसोई में काम करने वाले स्टाफ के हाथों के सैंपल लिए जाते हैं, रसोई में आने वाले पानी के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं और रसोई में बने हुए खाने के सैंपल्स को भी महीने में एक बार माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सभी कोड येलो इंसिडेंट की भी रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ये भी सुनिश्चित करती है कि हॉस्पिटल में जहां भी इन्फेक्टेड पेशेंट या आइसोलेशन में पेशेंट रखे जाते हैं, उनके डिस्चार्ज होने के बाद उन कमरों की अच्छे से टर्मिनल क्लीनिंग या सफाई की जाए। महीने में एक बार डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले पानी की भी ज़रूरी जांच इन्फेक्शन कंट्रोल टीम करवाती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम महीने में एक बार CSSD का सर्विलेंस भी करते हैं, जिसमें कि CSSD के इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के प्रोसेस की जांच की जाती है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम और इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को कम से कम साल में एक बार अपडेट किया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम और इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को कम से कम साल में 2 बार रिव्यू किया जाता है। इस रिव्यू के लिए WHO के द्वारा दिए गए इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल असेसमेंट फ्रेमवर्क एट द फैसिलिटी लेवल नाम के एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल से आने वाली जानकारी को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाता है और ज़रूरी बदलाव किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की। हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है जो कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है और रिव्यू करती है। ये कमेटी हर महीने में एक बार मिलती है और हॉस्पिटल में चलने वाले इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम को रिव्यू करती है। इस कमेटी के मेंबर्स हैं एनेस्थेसियोलॉजी के हेड या इंटेंसिविस्ट, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इसके अलावा कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर के हेड, CSSD का हेड, मैनेजर फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बाकी रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट जैसे कि किचन, मेंटेनेंस, लॉन्ड्री, नर्सिंग सुपरटेंडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी और कोई कोऑप्टेड मेंबर। ये सभी मेंबर्स इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में हर महीने मिलते हैं। हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इन्फेक्शन कंट्रोल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को डे टू डे बेसिस पर देखती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज और लिंक नर्सेज आती हैं। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस रिस्क एक्टिविटीज़। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल में सभी क्लिनिकल एक्टिविटीज़ को लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में बांटा गया है। पहले हम बात करेंगे लो रिस्क एक्टिविटीज़ की। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेशेंट की स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है लेकिन कोई विजिबल ब्लड नहीं निकलता है, जैसे कि इंजेक्शन देना या छोटे घावों की ड्रेसिंग करना। ऐसे किसी भी काम के दौरान ग्लव्स पहनने चाहिए। अब हम बात करेंगे मीडियम रिस्क एक्टिविटीज़ का। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ब्लड के साथ कांटेक्ट हो सकता है लेकिन उसके छींटे पड़ने की संभावना कम है, जैसे कि वेजाइनल एग्जामिनेशन, इंट्रावेनस कैनुला को लगाना, लेबोरेटरी के स्पेसिमेन को हैंडल करना या बड़े घावों की ड्रेसिंग करना। ये काम करते हुए ग्लव्स, गाउन्स और एप्रन का पहनना ज़रूरी है। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में वो सारे काम आते हैं जहाँ पे ब्लड के साथ कांटेक्ट हो सकता है और ब्लड के छींटे पड़ सकते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग वाले केसेस में या बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हुए।
इसके एग्जाम्पल हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, CAVG या और कोई बड़ी सर्जरी, डायलिसिस या ऐसी सर्जरी जो 2 घंटे से ज़्यादा चलने वाली हों। ऐसी सभी एक्टिविटीज़ के दौरान ग्लव्स, वाटरप्रूफ गाउन, एप्रन, आईवियर और मास्क पहनना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे वेरी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ का। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके दौरान एरोजोल बनते हैं या किसी मेजर इन्फेक्शियस स्पिल को मैनेज करना हो या कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट को प्रेशर क्लीन करना हो। इसके एग्जाम्पल हैं एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, ऐसी ऑर्थोपेडिक्स या ऑन्को सर्जरी जिसमें बोन ड्रिलिंग या बोन कटिंग इन्वॉल्व रहती है, ऐसे डेंटल प्रोसीजर जिसमें हार्ड टिश्यू की कटिंग इन्वॉल्व रहती है जैसे कि क्राउन प्रेपरेशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हुए N95 मास्क, फेस प्रोटेक्टर स्क्रीन्स या फेस शील्ड्स और ओवरऑल PPE किट्स का पहनना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बारे में। हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके मुताबिक हॉस्पिटल के स्टाफ को अलग अलग तरह की इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस और मेथोडोलॉजीज़ के बारे में ट्रेन किया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हॉस्पिटल के स्टाफ जैसे कि GDA, हाउसकीपिंग, नर्सेज, टेक्नीशियन, CSSD स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के साथ साथ किचन वर्कर्स, लॉन्ड्री स्टाफ और मेंटेनेंस टीम को ऐसी सभी एक्टिविटीज़ के बारे में ट्रेनिंग देती हैं। ये ट्रेनिंग साल में कम से कम 2 बार इन सभी स्टाफ को दी जाती है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की डिटेल्स और ट्रेंड्स की जानकारी शेयर करते हैं। ये जानकारी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बुलेटिन्स, एंटीबायोग्राम्स और इन्फेक्शन कंट्रोल बुकलेट्स के जरिए दी जाती है। हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आउटब्रेक्स को भी मैनेज करने में पार्टिसिपेट करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को यदि ऐसा लगता है कि एक दिए गए समय में किसी खास जगह से एक ही तरह के लक्षणों वाली बीमारी के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो इस तरह के मरीज़ों को या इस तरह की बीमारी को नोट और ट्रैक किया जाता है और इसकी जानकारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को दी जाती है ताकि ऐसी किसी बीमारी के लिए प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लगाए जा सकें। और यदि किसी बीमारी के फैलने के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई जानकारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को मिलती है तो उसे सभी ज़रूरी लोगों के साथ शेयर किया जाता है और ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि आने वाले पेशेंट्स को संभाला जा सके और इन्फेक्शन के फैलने को रोका जा सके। इसके लिए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ज़रूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है।